वेल एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लेबनान की राजधानी बेरूट में, जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्केल पे। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? तो पहले आपको बताता हूँ कि लेबनान की कहाँ पे हुआ है सब कुछ। देखिए, लेबनान का एक पोर्ट है बेरूट के अंदर, बेरूट, और वहां पर ये अप्रॉक्स लोकेशन बताई जा रही है। यहाँ पे रेड कलर का मार्क देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बेरूट पोर्ट सिलियोस नाम का एक पोर्ट है, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का। तो आपको मैं ले चलता हूँ पूरे मैप में और यहाँ दिखाता हूँ कि लेबनान कहाँ पड़ता है वर्ल्ड के अंदर। तो पहले मैप में ले चलता हूँ आपको। वेल ये रहा हमारा प्यारा भारत, और अगर यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर लेबनान। यहाँ पे इराक के बगल में आप देख सकते हैं लेबनान, और इसके बगल में सीरिया, और यहाँ पे वेस्ट बैंक, और यहाँ पे इसराइल जैसी कंट्रीज यहाँ पे आती है। तो अगर आप इसको जूम करेंगे यहाँ पर और बेरूट इसकी राजधानी पे जाएंगे तो सीधा आपको यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का बेरूट एक्सप्लोजन दिख रहा होगा। तो यहीं पर हुआ है पूरा एक्सप्लोजन। ये सारे वेयर हाउस है यहाँ पर। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सामान रखते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, इसको इस जगह पर स्टोर करते हैं। एक तरीके से आप बड़ा गोदाम समझ लीजिए वेयर हाउस को। तो यहाँ पर 2750 किलोग्राम का जो है एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ, और ये 2750 टन एक्सप्लोजन नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ कर क्या रहा था? तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ये थोड़ा 6-7 साल पीछे जाइए और 2013 सितंबर की बात बताता हूँ आपको। यहाँ से एक शिप गुजर रहा था, तो उस शिप की इंस्पेक्शन के लिए वो शिप रुका था बेरूट में। वो जा रहा था जॉर्जिया से मोजाम्बिक, और वहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ पर रिवील किया गया कि भैया इसके अंदर तो अमोनियम नाइट्रेट है बहुत बड़ी मात्रा में। उसके बाद शिप ओनर्स ने कहा कि हमारा नहीं है, आप रख लीजिए। लेबनान ने सोचा कि इसको रख लिया जाए, और 2015 तक उन्होंने किसी एक वेयर हाउस पे उसको दिया। उनकी इतनी गंदी नेग्लिजेंसी की वजह से आज ये ब्लास्ट यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ी न्यूज यहाँ पे सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे बहुत अलग तरीके से बयान देते हुए किसी रिपोर्टर को कह रहे थे कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, अटैक है फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ डिफरेंट कंट्री। तो देखते हैं इस पूरी वीडियो में क्या है, लेकिन पहले उससे आपको थोड़ी फोटोज दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत ही बुरा समय चल रहा है और यहाँ पर इमरजेंसी और मॉर्निंग, 3 दिन की मॉर्निंग और 2 हफ्ते की इमरजेंसी भी घोषित कर दी है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो बहुत ही, देखिए आप यहाँ पे देखिए, एक इनकम्प्लीट कंबंशन सा हुआ है यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट। एक ब्लैक ब्लैक सा आपको कलर दिख रहा होगा और एक रेड रेड सा। तो जो यहाँ पे रेड रेड सा है वो इनकम्प्लीट कंबंशन यहाँ पे हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का। और अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो एक फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने जो ये मशरूम जैसा टाइप का एक बिल्कुल क्लाउड देखा है, ये इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ एल्यूमिनियम पाउडर और कुछ फ्यूल ऑयल मिल गए होंगे, इस वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ इतनी बड़ी मात्रा में। तो वैसे अमोनियम नाइट्रेट जो पूरा सॉल्ट है उसको वैसे दिया जाता नहीं है ग्लोबली। यहाँ पे कंट्रीज की राय ये रहती है कि इसको खुले में ना बेचा जाए, क्योंकि और यहाँ तक कि अगर बेच रहे हैं तो उसको स्ट्रिक्टर रूल्स के साथ बेचा जाए। तो यहाँ पे इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी को ये इतने ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे, और यहाँ पे जिस के अथॉरिटी के अंदर ये आता होगा उसको प्राइस देना पड़ेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया तो वो भी इसके लिए पे करेगा। तो आप पहले ऑफिसेस की यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा ग्लास टूट गए हैं ऑफिसेस, और यहाँ पे आप सिर्फ ऑफिसेस की नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे जो जनता है उसकी देख लीजिए। काफ़ी लोग मिसिंग चल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी खून बहा, और किसी के तो पाँव टूट गया, किसी का कुछ। हॉस्पिटल्स अनडिवेटेड हो चुके हैं क्योंकि इतने एक सिटी हॉस्पिटल के अंदर इतनी भीड़ आ चुकी है। 70 से ज़्यादा लोग तो पहले मर गए हैं, और 4000 लोगों की अगर भीड़ एक साथ आ जाए तो आप सोचिए कितनी बड़ी बुरी हालत हो सकती है। इसकी बुरी हालत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि देखिए, ये तब हुआ ब्लास्ट, ये तब हुआ जब वहां पे पॉवर्टी 50% से भी ज़्यादा हो चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से, और इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका था कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर चुकी थी। और इस टाइम पे ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बुरा और बेकार इंसिडेंट माना जा रहा है। और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज वैसे बता तो रही हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ समर्थन रख रही हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले तो कहा कि या तो इसराइल और हिजबुल्ला मिलिट्री ग्रुप का कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे इसराइल ने पीछे दूर से कह दिया कि भैया हमारा इससे 2-3 गज 200 गज दूरी का इलाका है, बिल्कुल हम इसमें है ही नहीं, शामिल है ही नहीं, बिल्कुल दूर से। तो यहाँ पे हिजबुल्ला मिलिट्री जो कि इसराइल के साथ बिल्कुल उसके अच्छे टाइज नहीं है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने किया होगा हिजबुल्ला मिलिट्री और या फिर इसराइल ने। तो दूर दूर तक अभी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम नहीं कर रहा है, ना कि कोई कंट्री। तो देखते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या इन्वेस्टिगेशन बैठती है। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने सीधी सीधी बात कह दी है कि यहाँ पर उसको
पूरी तरीके से प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज अनएक्सपेक्टेबल दैट अ शिपमेंट ऑफ 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हैज बीन प्रेजेंट फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों तक वहां पे पड़ा रहा 2015 से, और यहाँ पर अब वेयर हाउस में, गोदाम में किसी ना किसी चीज से उसका इंट्रैक्शन हुआ और वहां पे एक्सप्लोड हो गया वो। अब इन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑनन ऑल्सो अनाउंस दैट गवर्नमेंट वुड रिलीज 100 बिलियन लायरा, इनकी करेंसी लायरा, और इसको अगर कन्वर्ट करे यूएस डॉलर में तो कहीं ना कहीं निकलता है 66 मिलियन यूएस डॉलर। इमरजेंसी फंड यहाँ पे रेस कर दी गए। और यहाँ पे इन्होंने रेड क्रॉस का जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि वी आर विटनेसिंग अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफी एट द हेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्योंकि देखिए एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक और उसके ऊपर से एक और बड़ी त्रासदी यहाँ पे लेबनान का इंसिडेंट है, पूरी जो सिटी है उस तरीके से बेहाल हो चुकी थी। तो क्या आप अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव होता है? वैसे तो देखिए इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ओपन फ्लेम और अदर इग्निशन सोर्स, जैसे कि किसी ओपन फ्लेम में से आग लग रही है वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, या किसी जो जलने वाले पदार्थ होते हैं अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ऑयल, फ्यूल ऑयल हो गया, या फिर किसी गैसेस से, तो ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है और एक्सप्लोजन करके 2 गैसेस निकालता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जाता है कि वो जो रेड कलर का फ्यूम है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इसके ऊपर न्यूज निकलती है। वैसे तो न्यूज इन ट्रांजिशन, लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत यहाँ चल रही है कि जो हेल्थ मिनिस्टर अपील्स फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस, कि भैया बाहर से असिस्टेंस बुला रही, क्योंकि देखिए जो मेडिकल सप्लाई थी वो भी कहीं ना कहीं गोदाम के आसपास ही थी, उसके अंदर जो दवाइयां ववाइयां रखी गई थी, पूरे तरीके से जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वेयर हाउस के वहां आए हुए थे और वो भी बर्बाद हो गए। तो इस वजह से जो मेडिकल असिस्टेंस है उसके लिए भी गुहार लगा रही है लेबनान की सरकार बाहर के देशों से मदद के लिए। और यहाँ पर हॉस्पिटल्स इनएडिटेटेड यानी कि अनडेटेड, यानी कि बिल्कुल उनकी स्थायी रूप से हालत बहुत बेकार है, एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, और दूसरी तरफ से अब ये एक और इंसिडेंट यहाँ पे सामने आ रहा है जहाँ पे कोई जिसके पैर चले गए, जिसके और कोई यहाँ इंसिडेंट तो यहाँ पे ये सामने आ रहा है कि उन्होंने जब ये ब्लास्ट देखा अपने सामने तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बहुत चक्के रह गए, हम जहां इतने दूर तक थे, बल्कि सिप्रस जो उनके बगल वाली कंट्री, उन्होंने कहा कि 250 किलोमीटर दूर वहां तक उनको लगा कि भाई अर्थक्वेक आ रखा है, और वहां पे अर्थक्वेक महसूस किया गया लेबनान के अंदर 3.3, और बगल वाली कंट्री कह रही है कि हमें भी कहीं ना कहीं अर्थक्वेक लगा, लेकिन अर्थक्वेक नहीं था, ये अमोनियम नाइट्रेट का पूरा ब्लास्ट है जिसने ऑफिस को तबाह करा, बिल्डिंग्स को तबाह करा, लोगों को तबाह करा। उसके बाद अभी देखिए कितनी तबाही और मचाएगा, कितने लोगों की जान, अभी कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग अभी इंजर्ड हो रखे हैं, अभी निकालना। और फायर फाइटर्स भी काफ़ी, मैंने देखा न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि फायर फाइटर्स भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है मिसिंग चल रहे हैं। तो बहुत बेकार इंसिडेंट यहाँ पे सामने निकल के आया। तो देखिए आने वाले टाइम में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ निकलेगा तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर इन दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।